सभी गुरुओं को याद करेंगे और आज का सेशन चालू करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या पेंडिंग है, कोई बताएगा? कोर्स से रिलेटेड अगर जो आप लोगों ने देखा हो या ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है सब कुछ। कोर्स हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना, पेंडिंग नहीं है। लेकिन जब हम 8 डेज की न्यूरोलॉजी क्लासेस करते हैं तो उसके तुरंत बाद ही वहां पर लिखा हुआ है इवेंट नंबर और स्ट्रेंथ नंबर। तो वो मैंने शायद आप लोगों को नहीं पढ़ाए हैं, इवेंट नंबर और स्ट्रेंथ नंबर नहीं पढ़ाए, ठीक है ना, या हो गए हैं वो? हाँ जी सर, वो नहीं पढ़ाया, यूर राइट। क्योंकि इतनी सारी इंफॉर्मेशन है ना, इतनी सारी आपने ज्ञान दिया है ना, तो कंप्लीट फुल है, इतना बिग बैग है ऊपर सिर के ऊपर। अगर तो जब आपको आप और अच्छी इंफॉर्मेशन चाहिए तो जी 8 बजे वाले बैच, जो 8 बजे वाला बैच है ना, 8 o'clock हाँ जी वाला, जी, उसको ज्वाइन उसमें भी कीजिए। मैं आती हूँ उसमें भी। मगर ये आपको तो पता है फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं इतनी, तो चाहते हुए भी ज्वाइन नहीं कर पाती। मगर कोशिश मेरी पूरी होती है कि सारे काम छोड़ के उसको ज्वाइन करूँ। आज तो नहीं है सर वो ना, वो तो मंगलवार को और बृहस्पतिवार को 2 दिन होती है। 2 दिन होता है। कल इतनी कोशिश करी, गाड़ी में थी, मैंने कहा गाड़ी में ही ज्वाइन कर लूं, कम से कम कुछ नहीं लिख पाऊंगी, सुनूंगी तो सही। पर वो टेलीफोन का चार्जिंग खत्म हो गई। मैंने कहा ले, आज का मेरे को लगता है आज मेरे को सुनना नहीं था, सुनना भी नहीं था। ड्राइवर कंडक्टर के जो रेमेडीज हो सकती हैं उनके ऊपर डिस्कशन चल रहा है वहाँ। ओके तो अभी ओके चंद्रमा की, सूर्य की और चंद्रमा की हुई है। ओके ओके। सर पता है क्या है, अब जैसे जैसे ये आप कह रहे हो क्लास खत्म होने वाली है ना, ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे प्लीज प्लीज मत करो, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करो। मैम ये तो मेरी अबे, मजबूरी है। अब वो तो मेरे को मतलब मैं अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास के साथ, कि ऐसे लग रहा है कि अब स्टॉप मत करो प्लीज। एक तरह की आपने ना हमें अपनी आदत डाल दी है, हमें अच्छी आपकी बात आदत हो गई है। है। देखिए, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट किसी बैच में आ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि मेरा क्या है कि मैं एक मतलब मेरी लर्निंग खत्म नहीं हुई, मैं अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं किया है। मैंने अभी मान के चलिए कम से कम 5 या 7 बुक्स मंगाई हैं ऑर्डर करके, जो मेरे को पढ़नी है। तो मेरी लर्निंग खत्म नहीं हुई है, तो मेरी तो टाइम कब कब आप पढ़ते हो, पहले मुझे ये बता दो मेरे को। मैं जैसे आपकी क्लासेस में देखती हूँ, तो मुझे तो लगता है आपको खाने, आपके घर में भी होता होगा, वाइफ आपकी थाली लेके पीछे घूमती होगी, खाना खा लो खाना खा लो खाना खा लो। तो मैं रात में डिनर अवॉइड करता हूँ खाना, बहुत रेयर खाना पसंद करता हूँ। अगर जो खाना है तो मेरे को 6, 6:30 बजे या 7 बजे तक खा लेता हूँ, उसके बाद में मैं खाना नहीं खाता। और मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता, सीधा लंच, मतलब ब्रेकफास्ट कम लंच ही होता है मेरा सीधा। मैं ये नहीं कि पहले स्नैक्स लो फिर खाना खाऊंगा, वो वाली कहानी नहीं है। मेरे को रोटी सब्जी चाहिए सुबह ही, ठीक है ना। तो 8, 8:30 बजे तक मेरा वो हो जाता है बस। अब जैसे आप लोगों की क्लास चल रही है तो वो चाय लेकर के आएगी, इतना। तो वही मैं कह और रही हूँ, कुछ वही आपके पीछे वो भी तभी आप काबू में आते होगे कि जब आप क्लास ले रहे हो, अदरवाइज आप काबू में भी नहीं आते होगे। टाइम निकालना पड़ता है मैम सभी चीजों के लिए, पढ़ना है तो, क्योंकि नॉलेज खाने के लिए तो इंप्रूव बहुत करनी है जरूरी तो। है, अगर खाओगे नहीं तो फिर कैसे आगे काम होगा। वो तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है ना, खाना तो। नहीं, रियली मेरे को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है आपकी सर। और आप, मेरे को यही मैं सोच रही हूँ कि आप किताबें जो मंगवाई हैं आपने, दैट्स रियली ग्रेट। मगर पढ़ते कब, पढ़ोगे कब उनको, या पढ़ते कब देखो, हो? एक ये हाँ महंगाई है, एक ये महंगाई है, एक
एक ये मंगाई है, बहुत सारी ओके। 3 पीछे रखी हुई हैं अभी, ये सब तो पढ़नी, मतलब मोटी-मोटी हैं, छोटी-छोटी नहीं हाँ, है, सब वो तो मोटी-मोटी। छोटी-छोटी तो नहीं होंगी हुँ, क्योंकि नॉलेज से भरपूर हैं। वैसे आप भी नॉलेज से भरपूर हो, आपको ज़रा से एक देखो ए पढ़ते कोई होगे, ज़ेड कोर्स तक कर समझ आ लिया, जाता होगा। कोई कोर्स कर लिया है, लेकिन उसमें क्या है ना कि आपको इम्प्रूवमेंट तो देनी ही पड़ेगी, और जब या तक आप यू आर बुक्स नहीं राइट। पढ़ोगे, तब तक आपको इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। और बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल। ऐसी चीज़ है, देखो न्यूमरोलॉजी की लिमिटेशंस हैं। न्यूमरोलॉजी में आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। इधर से उधर कान पकड़ते रहोगे वो 81 कॉम्बिनेशन में, ठीक है ना? लेकिन एस्ट्रोलॉजी में आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत चीज़ें करनी पड़ेंगी, हुँ। ठीक है ना? तो वही तो बात, वही मैं अपने आप से ही क्वेश्चन कर रही थी और अपने आप से आंसर ही दे रही थी। मैंने कहा सर मतलब अपने लिए जैसे स्टडी के लिए कौन-सा समय होता होगा आपको? दैट आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं पता है। सुबह क्योंकि 4 सारा बजे दिन से तो लेकर के 6 बजे तक का। अच्छा, पता नहीं। इतने फिर डेडिकेटेड होना चाहिए बंदे को ना कि होना और तो सब पड़ेगा मैम। चीज़ें होना पड़ेगा, यू आर राइट। हुँ, मगर सारा दिन तो आपकी होना तो क्लासेस पड़ेगा। में, अपनी कंसल्टेशंस में, अपने मतलब समाज सेवा में आप बिज़ी रहते हो। रियली ग्रेट, बहुत ज़्यादा। आपको तो जितना जितना प्रणाम उतना कम। थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ये सब तो चलता रहेगा। जी, आदर्श जी, राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर इसमें ये टॉपिक हो गया है क्या सर, क्योंकि मेरी 2-3 क्लास मिस हुई थी। ये यंत्राज वाला सर आपने बताया था इसमें कि यंत्राज को हम कवर करेंगे टॉपिक। कौन से अंतराज को कवर करें? ये इसमें लिखा था सर, वेरी 21 यंत्राज फॉर सक्सेसफुल लाइफ, व्यापार, बुद्धिमान, धन, भाग्य, मतलब इस तरह का कुछ पॉइंट दिया था आपने पीडीएफ में। 21 मंत्रास हैं, यंत्रास नहीं हैं। हाँ, मंत्राज की बात कर रहा हूँ सर। हाँ, तो मंत्रा में वो पीडीएफ है, मैं शेयर करूँगा, तो मैंने बोला है ना लास्ट क्लास में। सर लास्ट क्लास मिस हो गई थी सर, इसलिए मैंने हाँ, तो पूछा लास्ट ना क्लास सर। में मैंने बोला है, वो अच्छा मेरा अच्छा। पीडीएफ बना हुआ है। अच्छा हीलिंग कोड्स का है, और स्विच वर्ड्स का है, इंग्लिश स्विच वर्ड्स का है। अच्छा, जो इंग्लिश स्विच और वर्ड है वो सब उसमें आ हाँ, जाएंगे सर। वो पीडीएफ में, वो ग्रुप में अपलोड हो जाएगा, उसी में जो आपका ड्राइव वाला ग्रुप है ना, हाँ हाँ, उसी में अपलोड हो जाएगा वो। ठीक है। और सर ठीक ये है ना? मोबाइल नंबर वाला सर जो लिखा है अभी। मोबाइल नंबर भी हो गया सर कल। अच्छा, व्हीकल हो नंबर गया। भी हो गया, हाँ लास्ट क्लास में व्हीकल नंबर भी, मोबाइल नंबर भी, नेम न्यूमरोलॉजी भी, सब हो गया सर। कल बड़ी क्लास थी क्या सर? हाँ, कह सकते हो। अच्छा, मेरी कल मिस, लास्ट क्लास में देखो, मिस हो गई सर। ये चीजें थी लॉजिक वाली, और लॉजिक आप लोगों की मैं क्लियर कर चुका हूँ। हाँ, मुझे तो नहीं केवल नहीं, समझाना था कि ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, बस। ठीक है। मतलब बेसिक क्लियर करना था कि क्या है, बाकी बेसिक क्लियर, फॉलो वही करना है। ठीक है ठीक है सर। ना? ठीक है, थैंक यू। इसीलिए मैंने उसमें लिखा भी है, नेम न्यूमरोलॉजी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, और क्या व्हीकल न्यूमरोलॉजी, मैंने वो सब लिखा है उसमें। उस जी क्लास जी, में मैंने को मेंशन किया है स्पेशली, आप देखोगे तो, ठीक है ना? ठीक है सर, तो तो यही चारों क्वेश्चन था चीजें सर। हमने उसमें कवर की हैं, नहीं, मोस्टली तो सारे टॉपिक हो गए सर। हाँ, ये ठीक मेरे है को ना? दिख रहा था थोड़ा सा, तो मैंने कहा एक बार आपसे पूछ। हाँ सर हाँ, कोई कोई नहीं सर, दिक्कत नहीं। दो तीन क्लास मिस हुई है ना सर, तो ये भी नहीं पता क्या छूटा क्या नहीं छूटा। कंसल्टेशन आप लोगों का अभी पेंडिंग है, जिन जिन लोगों का जी पेंडिंग है जी तो वो लोग जी जी। पर्सनली मुझसे पूछ लीजिएगा टाइमिंग। मैंने तो सर डिटेल भेज दी थी आपको अपनी। हाँ हाँ, चालू करते हैं मंडे से आप लोगों का कंसल्टेशन, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर, ठीक। ठीक है। ठीक है। चलिए, इवेंट नंबर की और स्ट्रेंथ नंबर की बात करते हैं। स्ट्रेंथ नंबर वो जो आपको ताकत दे, जो आपकी ताकत है, जो आपका हिडन टैलेंट है, जो आपका हिडन कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको हम स्ट्रेंथ नंबर बोलते हैं, ठीक है। सूर्य अंक भी बोलते हैं इसको, क्योंकि स्ट्रेंथ कहाँ से मिल रही है आपको? सूर्य से मिल रही है। तो सूर्य अंक भी बोला जाता है हिंदी में, जब हम इसको देखते हैं तो, कि आपका सूर्य अंक क्या है, वो भी देखते हैं। तो दोनों का मतलब एक है, स्ट्रेंथ नंबर हम इंग्लिश में बोल रहे हैं कि आपके पास में ताकत क्या है, आप किस चीज के लिए बने हैं, आपको क्या करना चाहिए। तो ये निकालते कैसे हैं? सबसे पहले तो अगर आपका स्ट्रेंथ नंबर 1 बनता है तो आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहते हो, आप अपनी मिस्टेक्स जो आपने पास्ट में की हैं उनसे बहुत सीख लेते हो,
हमेशा अपनी मिस्टेक्स को याद रखते हो। एक मिनट हाँ। आप अगर किसी रिलेशनशिप में गए, आप अगर किसी रिलेशनशिप में गए या किसी से आपने रिलेशनशिप बनाई, किसी भी तरह के, तो आप उस रिलेशनशिप को जल्दी से अपनी साइड से खत्म नहीं करना चाहते। स्ट्रेंथ नंबर अगर आपका 2 बनता है तो स्ट्रेंथ नंबर अगर आपको 2 है तो आप बहुत केयरफुल्ली अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। स्ट्रेंथ नंबर 2 है तो आप बहुत केयरफुल्ली अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में चेंजेस पसंद नहीं करते हैं। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते। अगर आपको जीवन में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए। स्ट्रेंथ नंबर अगर आपका 2 बनता है तो स्ट्रेंथ नंबर अगर आपको 2 है तो आप बहुत केयरफुल्ली अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। स्ट्रेंथ नंबर 2 है तो आप बहुत केयरफुल्ली अपनी लाइफ को जीना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में चेंजेस पसंद नहीं करते हैं।
आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते? अगर आपको जीवन में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो आपको अपनी लाइफ में चेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहिए और थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना चाहिए। स्ट्रेंथ नंबर 3 अगर जो आपका बनता है तो, स्ट्रेंथ नंबर 3 अगर आपका बनता है तो, आप बहुत क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेशन पावर आपकी काफी अच्छी होती है, नेचर लवर आप होते हैं, गार्डनिंग का शौक आपको हो सकता है, माउंटेन ट्रेवलर आप हो सकते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में गए तो आप वहां पर अपना 100% देते हैं। अगर आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं और क्या बोलते हैं, अगर जो आप किसी रिलेशनशिप में जाते हैं तो आप वहां पर अपना 100% देते हैं और अपने इमोशंस भी उसमें इन्वॉल्व रखते हैं। ये बहुत क्यूरियोसिटी इनकी बहुत हाई लेवल की रहती है किसी भी चीज को जानने के लिए। जब तक ये किसी भी चीज को अच्छे से नहीं जान लेंगे तब तक शांत नहीं बैठेंगे। स्ट्रेंथ नंबर अगर जब आपका 4 बनता है तो, स्ट्रेंथ नंबर 4 है तो आपके बहुत बड़े बड़े गोल्स होते हैं और आप उनको अचीव भी करते हैं। अपने डेडिकेशन से और अपने पैशन से।
इनके पास में एक बहुत अच्छी इंट्यूशन पावर होती है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने। इनमें एक प्रॉब्लम होती है कि इनको हर चीज परफेक्ट चाहिए, परफेक्शन के साथ चाहिए। अगर इनको अपनी लाइफ के स्ट्रगल कम करनी है, तो लाइफ के साथ में थोड़ा सा घुलना मिलना चाहिए। हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। स्ट्रेंथ नंबर अगर आपका 5 बनता है तो ये लोग अपनी लाइफ में चेंजेस को बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं। एक रूटीन में अपने आप को बांध करके नहीं रखना चाहते। इसी वजह से इनके जीवन में टाइम टू टाइम नए अनुभव आते रहते हैं। इन लोगों में थोड़ा सा पेशेंस की कमी होती है। क्या रिपीट करना है वीरेंद्र जी? वीरेंद्र जी क्या रिपीट करना है? सेकंड सेंटेंस की। ये रूटीन में अपने आप को स्टिक नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से ये अपनी लाइफ में टाइम टू टाइम नए नए एक्सपीरियंस करते रहते हैं। इन लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता। इन लोगों को अपना पेशेंस लेवल हमेशा हाई रखना चाहिए। कोई भी चीज स्पीड में नहीं करना चाहिए। अगर ये अपना पेशेंस लेवल हाई रखते हैं तो इनको सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं।
अगर आपका स्ट्रेंथ नंबर 6 है तो ये लोग फैमिली मैन की तरह होते हैं, सभी को प्लीज करने में लगे रहते हैं जो भी इनके आसपास हैं। ये लोग जो अपने लव वंस होते हैं हमेशा उनके बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कम सोचते हैं। अगर जो इनको कोई भी डिसीजन लेना है, छोटा डिसीजन बड़ा डिसीजन, सबसे पहले ये अपनी फैमिली के बारे में या जिनसे ये प्यार करते हैं पहले उनके बारे में सोचेंगे कि उस डिसीजन का उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट है या नेगेटिव इफेक्ट। इनको अपने इसी नेचर में चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इस नेचर की वजह से ही, मैक्सिमम टाइम इस नेचर की वजह से ही ये अपने आप को हर्ट करते हैं, अपने आप को हर्ट करते हैं। स्ट्रेंथ नंबर अगर आपका 7 बनता है तो इन लोगों का सिक्स सेंस हाई लेवल का रहता है। इंट्यूशन पावर, सिक्स सेंस हाई लेवल की रहती है। और इन लोगों का सिक्स सेंस या इंट्यूशन पावर हाई लेवल की रहती है। और ये सराउंडिंग में होने वाली किसी भी चीज को या सिचुएशन को बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, भाप जाते हैं कुछ भी गलत होने वाला होगा या कुछ भी सही होने वाला। जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम ये अपने आप को बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बचा लेते हैं, जिसकी वजह से मैक्सिमम टाइम ये लोग अपने आप को बड़ी प्रॉब्लम में फंसने से बचा लेते हैं। और इसी क्वालिटी को अगर ये अच्छे से इंप्रूव करते हैं, इसी क्वालिटी को अगर जो ये अपने प्रोफेशन में लेकर के आते हैं तो इनकी सक्सेस को स्पीड लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेंथ नंबर अगर आपका 8 है तो
इन लोगों को अपने पास में हर मटेरियलिस्टिक थिंग चाहिए। इनको हर चीज का कंट्रोल अपने पास में चाहिए। तो कभी कभी तो ये इनके लिए बेनिफिट दे करके जाता है, और कभी कभी इनको इसी नेचर की वजह से लॉसेस होने के या रेपुटेशन डाउन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इन लोगों को सभी पे कंट्रोल करने का जो एक नेचर बनता है, डोमिनेट करने का जो एक नेचर ये बना लेते हैं, उस चीज से इनको बचना चाहिए। स्ट्रेंथ नंबर अगर आपका 9 बनता है तो ये लोग हमेशा अपनी फैमिली की लाइफ को कंफर्ट करने और इम्प्रूव करने में ही अपना जीवन गुजारते हैं। ये लोग किसी को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इसी वजह से ये अपने सर्कल में बहुत रेस्पेक्टेड और पॉपुलर होते हैं। ना ही तो इनको किसी के अंदर अपना एनिमी दिखाई देता है, और ना ही किसी दूसरे को इनके अंदर कोई एनिमी दिखाई देता है। इनकी सबसे अच्छी बात होती है कि जो भी लोग इनसे एक बार जुड़ जाएं, वो इनका साथ जल्दी से नहीं छोड़ना चाहते। तो ये हम लोगों ने स्ट्रेंथ नंबर देखे। मेरी चाय आ गई, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे इवेंट नंबर की। इवेंट नंबर, जी मालूम।
नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरे को है ना एक छोटा सा कंफ्यूजन हो रहा है कि है ना, जैसे जैसे सपोज करो फॉर एग्जांपल 25 अक्टूबर है, 25 10, तो मतलब इसको ऐसे जोड़ना है कि 25 + 10 35, 3 + 5 = 8, या ऐसे करना है 2 + 5 और +1। जब भी 80 आएगा मैम, 9 नहीं आ पाएगा तब भी। मतलब वो बात आप सही कह रहे हो कि दोनों में नंबर एक ही निकलेगा। 9 कहाँ आ रहा है, 8 आ रहा है ना सर? हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ जब भी 80 आएगा 9 नहीं आ पाएगा तब।